जो पेपर हैं क्या वो मार्किंग आसान होगी, क्या पेपर आसान आएगा? बेटा एक चीज़ ध्यान में रख लें, ग्रेडिंग सिस्टम किया, एसएलओ एग्ज़ाम किया, आपके जो पेपर पैटर्न है उसको चेंज किया, कुछ बुक्स आगे चेंज करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स को ख़त्म कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स का पेपर ले रहे हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जब तमाम चीज़ें चेंज होगी, क्या आप उससे समझ आता है कि मार्किंग लीनियर होगी? और भाई कोई मार्किंग लीनियर नहीं है। लेकिन इस बार ये भी हुआ है कि फिर बच्चा ये पूछता है कि सर रिजल्ट जो है लेट है, मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। मार्किंग अभी आज की डेट के अंदर मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई। वजह क्या है बेटा? हुआ यह है कि बोर्ड जो है ना टीचर्स की ऑनलाइन ले रहा वर्कशॉप, उसमें उसने कोई 8 मॉड्यूल्स बनाए हैं और हर मॉड्यूल्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं कि पेपर को कैसे चेक करना चाहिए। हर ग्रुप के अंदर 700-800 टीचर अटैच है और लेकिन वो पास ही नहीं हो रहा। मैंने खुद जाके कुछ 4 दिनों के अंदर पास किया मैटर का, मैंने खुद 4 दिनों में पास किया। को मेरा ख्याल है 35% होना चाहिए, मेरा ख्याल 85% से ऊपर है, मैंने पास कर लिया। तो ये सारी जब चीजें हैं मार्किंग, अब टीचर जो है वो बड़े ध्यान से पेपर को देखेगा। ये लाजमी पक्की बात है कि जब वो टीचर बड़े ध्यान से जब चीज़ों को देखेगा तो लाजमी बात है फिर टाइम भी लगेगा। जब टाइम लगेगा तो आपका रिजल्ट भी लेट आएगा, ये कंफर्म है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट्स है, वो जो 9 मैट्रिक का जो स्टूडेंट्स है, वो पूछ रहे थे सर मार्किंग शार्किंग कुछ नहीं है बेटा, लेट है, अच्छा खासा टाइम अभी है। अभी खैर पेपर भी खत्म नहीं हुए, 30 तारीख से आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टार्ट है। तो वहां पे जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो फिर वहां आगे बच्चा पूछता है कि सर तैयारी नहीं है, कोई स्टोरी बताए ना, क्या करें, कोई ताल्लुक लड़ाएं। बेटा ताल्लुक शालुक यही है, आपको हमने देना है गेस्ट पेपर। अब उसमें कुछ बच्चों ने तो, जिन लोगों ने ना 9th-10th का माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, ओवरसीज इतने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत से ने दुआएं भी की, बहुत से ने कुछ ने गिले भी किए कि सर आपने लेट में अपडेट किया। तो वजह क्या है बेटा, मेरा अपना शेड्यूल इतना टफ होता है। इस वक्त अगर देखा जाए मेरे पास अभी घड़ी नहीं है, रात के 3 बज रहे हैं, रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं जिस वक्त मैं ये चीज़ आपको ये जो वीलॉग है, ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। आप खुद सोचें, जब मैं एडिट करके अपलोड करता हूँ फिर उसके बाद फिर इतनी रूटीन टफ हुई होती है ना, और क्योंकि पेपर भी ऊपर से हैं और आपको अपडेट करना भी ज़रूरी है, जो कि तो फिर इसलिए बड़ा मसला हो जाता है, किसी को रिप्लाई भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, खैर ये अपनी मैंने मसरूफियत का तो आपको बताया। बाकी ये है कि बेटा तैयारी कर चुके हैं, टाइम ऑलरेडी कम है, आप हमारा गेस्ट पेपर यूज़ करें। जो बच्चा समझता सर जी फेल एंड मसला ख़राब है, डिग्री क्लियर करनी है, मैं ये कहता हूँ कि बेटा आप गेस्ट पेपर यूज़ करें। जो सवाल बताते हैं उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, उनके अंदर से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। जब आप पूरा गेस्ट पेपर कर लें, टाइम अगर बचता है तो फिर ओवरऑल को देख लें, फिर उनके बाकी टॉपिक्स को भी रीड कर लें। पेपर खाली नहीं छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ, 100 बार कह रहा हूँ, पेपर खाली छोड़ के आए बेड़ा गर्क आपका हो जाएगा। पेपर का टीचर आपको फेल कर देगा। अगर कुछ लिखा हुआ टॉपिक से रिलेटेड लिख के आए, देखें लफ्ज ए पूछा और जेड लिख के आएंगे तो ऑफ कोर्स वो गलत होगा। ए के नजदीक बी भी है, सी भी है, डी भी है। यानी आप टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको सवाल समझ आ गया, अच्छा ये इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है, उससे वो आता ही नहीं है, उससे रिलेटेड आगे वाले कुछ ना कुछ आते हैं, तो उससे रिलेटेड तो लिख के आए ना, खाली मत छोड़ना है। खाली छोड़ेंगे फेल हो जाएंगे। और पूरा पेपर भर के ना टाइम देना है बेटा। अगर अभी इसी टाइम को आपने टाइम देखें, कुछ बच्चों ने गेस्ट पेपर लिया और अभी से सर कहते हैं हमारी पूरी तैयारी हुई है, तो बेटा उन्होंने टाइम के साथ फैसला किया, अभी भी टाइम है और आप इस चीज को सीरियस लेके एक्टिवली होके मैदान में उतरें। और बेटा याद रखिएगा अगले साल जी तमाम चीजें चेंज हो जानी है, आपके लिए मुश्किल तरीन मसला बन जाना है। तो इसको अपने इस जंजल से, इस दलदल से निकलें, बाहर निकलें और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपना शेड्यूल बना के सुबह शाम तैयारी करें। कुर्बानी देनी पड़ती है, याद रखिएगा इस काम के लिए कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है, रातें जागनी पड़ती हैं, नींदें हराम करनी पड़ती हैं, तब जाके नंबर आते हैं बेटा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ये चीजें करेंगे तब जाके नंबर आएंगे। वो 40 नंबर लेके बोर्ड ई ग्रेड दे रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम है। मैं पीटता रहा उस टाइम, बताता रहा कि भाई ये चीजें होने जा रही है। मैं अभी भी चुड़ैल की खबर बता रहा हूं बेटा, ये नेक्स्ट ईयर आपका सिस्टम बिल्कुल उल्ट होगा। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट क्लियर कर मारें। और जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका वही प्रॉपर पुराना पैटर्न है। प्रैक्टिकल्स का अगर बात कर ली जाए वही पुराना पैटर्न है, ठीक है। जो 9th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर सेंटर में जाके देना पड़ेगा।
ये जब तमाम चीज़ें मिलती हैं तो स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात है, वो है परेशानी। उस परेशानी का हल अल्हम्दुलिल्लाह आरएमटी है। आप हमसे डिस्कस करें, बताएं, ठीक है ये चीज़ सर ऐसे है, हम आपको गाइड करेंगे कि अच्छा ये जो स्टूडेंट देखे डायरेक्ट हमारी बात मानता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। हम जो चीज़ बता रहे होते हैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं 9 साल से तो बोर्ड की मार्किंग करता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सब एग्जामिनर का प्रैक्टिकल तो मैंने कोई 12-13 बार ले चुका है। पंजाब बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के तमाम के प्रैक्टिकल्स ले चुका हूँ। हमें आइडिया होता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से बताया जाए, ये चीज़ें करें। और क्योंकि टेक्निकली चीज़ों को हल करना पड़ता है, वो पहला वाला खाता खत्म। एक अच्छी खबर है स्टूडेंट के लिए इसमें, वो अच्छी खबर ये है कि बोर्ड ये कहता है कि हर सवाल के साथ मैं ऑप्शन दूंगा, ऊपर वाला सवाल करें या नीचे वाला सवाल करें। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो कम से कम नीचे वाला आता होगा, ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला। तो इस तरीके से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है, बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की है। तो इसलिए आपने अपने उसको सीरियस लेके और एक शेड्यूल बना के सुबह शाम तैयारी करनी है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो लाजमी रब्ता करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तमाम इंशाल्लाह आपकी अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा। और मुझे उम्मीद है जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो चीज़ पूछी है वो हमने बताई भी है, और अल्लाह ताला के करम से आपके माँ बाप की दुआओं से आप कामयाब होंगे। और मेरी दुआ है जितने टीचर हजरात जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा है तो वो उसको पास करें, उसको नंबर दें। उसको इतना मत कह दें नहीं पुराने ज़माने की तरह यार अपने नंबर जैसा काट दे। कुछ लोग जब मैं डिस्कस करता हूँ जी क्यों नंबर दे रहे हैं जी, इसको क्यों काटे, इसको फेल होना चाहिए। हमारे साथ ऐसे होता था। वो खुदारा जी छोड़ें यार, निकलें जहन से। वो किसी के अगर 4 नंबर बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं तो उसको दे दें, क्या तकलीफ है। ये सारी जो लूज मार्किंग शर्किंग की बात कर रहे थे ना, ये टीचर का सारा किया जरा, बोर्ड नहीं करता। बोर्ड फैसले करता है, मार्किंग शर्किंग टीचर करते हैं और वो अपने गुण निकालते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार जो है बोर्ड ने जो अपडेट किया वो बेहतर है, बेहतर है और बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। तो इसलिए आगे आगे सिस्टम चेंज हो रहा है। ये सारी सूरत हाल है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, फैसला आपने करना है। अगर आप टाइम के साथ फैसला करेंगे फायदा होगा, अगर आप नहीं करेंगे नुकसान किसका नहीं, फेल आप होंगे बेटा, जिम्मेदार आप होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ही करते रहेंगे। और कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, आप इस पर रब्ता कर लें। थैंक यू।